जहां तुम्हारा विश्वास है उधर जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हूं, मेरे लिए तुम है बस। अर्जुन और कृष्ण बोलता है वो मेरे से अदृश्य नहीं है, वो मैं उनसे अदृश्य नहीं हूं, बस वो मेरे को देखता है, वो मेरे में ही वर्तता है। 24 घंटा उसको भगवान ही याद है कि भगवान क्या बोलता है, गुरु क्या बोलता है। तो राजा जनक बोलता है तो बार बार मेरे को उपदेश करो, क्योंकि बहुत अनादिकाल से ये अज्ञान मेरे में आ गया है, छक्का लग गया है अनादिकाल से। इसलिए बहुत बारी तुम उपदेश करके, गुरु बहुत बारी डंडा लगा के तुम्हारे को जीव और ब्रह्म को ऐसा करता है, शरीर को और आत्मा को अलग करता है। डंडा रोज लगाता है कि तुम देह नहीं है। तो बोलता है ऐसा वैराग, ऐसा विचार दियो हमको जैसे हमारा अज्ञान नाश हो जाए। तो बार बार बोलता है तुम अपने को आभास नहीं समझो, परछाई नहीं समझो। जीव परछाई है, जीव कोई सच नहीं है। ब्रह्म जो है वही सच्चा जो है दर्पण है। तो तुम अपना आप नहीं देखता है, उसमें परछाई देखता है। जीव है परछाई मात्र, आभास मात्र। तुम आभास नहीं बनो, तुम तो ज्यों का त्यों आत्मा है, तुम भगवान है। अपने को आत्मा करके जानो, शरीर तुम नहीं है, स्वीकार नहीं है। तुम बोलते मेरे को सर्दी लगती है, मेरे को गर्मी लगती है, मैं जन्म में आता हूँ, मैं मरता हूँ, मेरे को भूख लगी है, मेरे को प्यास लगी है, मेरे को ऐसा होता है। तुमको कुछ नहीं होता है, तुम तो आत्मा ही है। आत्मा को कुछ होता है? ये सब बाहर भीतर का ये धर्म है, अंतःकरण का, शरीर का, मन का। तुम उसका धर्म आत्मा में क्यों लगाता है? तुम क्यों बोलता है मेरे को ना भूख लगती है? आत्मा, अगर मैं आत्मा होता तो मेरे को भूख क्यों लगती? आदमी पूछता है ये, मेरे को भूख क्यों लगती है, प्यास क्यों लगती है, नींद क्यों आती है? वो बेचारा गरी गरी नींद में सोता है, वो जगाता है उसको, उसका ध्यान ही उसमें है। अरे तुम अपने को जगाओ, दूसरा आप ही जगेगा। तो ऐसी तरह से तुम जो एक जगता है तो अपने को ही जगाता है। तुम अपने को जगाएगा तो तुम्हारा अंधेरा दूर हो जाएगा। हर एक अपने को जगाए। तो ये सब धर्म जो है वो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, जन्म, मरण, सब देह का धर्म, मन का धर्म, सूक्ष्म शरीर का धर्म तुम्हारा धर्म ही नहीं है। तुम आत्मा है। तुमको कभी भूख लगी नहीं है, तुमने कभी पानी पिया भी नहीं है, तुमको कभी सर्दी लगती भी नहीं है, गर्मी लगती भी नहीं है। तो बोला ज्ञानी को सर्दी क्यों लगती है? हमारे को तो नहीं लगती है। अरे तुम्हारी प्रकृति है गर्म, हमको गुरु ने ऐसा अंदर बाहर शीतल कर दिया जो फैन भी अच्छा नहीं लगता है। हम अंदर बाहर शीतल हो गए, अभी तुम गर्म है तो गर्मी लगती है तुमको। तो ज्ञानी को गर्म, ज्ञानी माना आत्मा, ज्ञानी माना शरीर। ज्ञानी को सर्दी क्यों लगती है? ज्ञानी को गर्मी क्यों लगती है? ज्ञानी को भूख क्यों लगती है, प्यास क्यों लगती है? ज्ञानी बीमार है क्या? ये भूख नहीं लगेगी। तुमको तो चिंताएं है तो तुमको भूख नहीं लगेगी। ज्ञानी को चिंता ही नहीं है तो उसको सारा दिन भूख लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? उसका हाजमा ठीक है, उसका शरीर ठीक है, वो तंदुरुस्त है, बीमार थोड़ी है जो भूख नहीं लगेगी। भाई मेरा गुरु एक संत बैठा है उत्तरकाशी में, वो खाता ही नहीं है, इसके लिए वो ज्ञानी है। वो पहनता नहीं है कपड़ा, इसके लिए ज्ञानी है। वो पानी नहीं पीता है, इसके लिए ज्ञानी है। भूख प्यास नहीं लगती है, सर्दी गर्मी नहीं लगती है, नंगा होकर घूमता है, इसके लिए वो ज्ञानी है। अरे ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी से कोई बात नहीं लगती है। ज्ञानी माना ही आत्मा। तुम बोलते ज्ञानी माना शरीर, फिर तुम शरीर का धर्म आत्मा में, आत्मा का धर्म शरीर में लगाता है। तो ये बोलता है अंतःकरण का धर्म अंदर, बाहर का, शरीर का, मन का धर्म अपने में नहीं माना। हठ योग सबको बताया था। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति को निरोध करो। कैसे? समाधि से, ध्यान से, धारणा से। ध्यान, धारणा, समाधि, ये भाई ध्यान करना चाहिए, समाधि करनी चाहिए। उसी से चित्त तुम्हारा, चित्त वृत्ति निरोध होगी। माने चित्त की वृत्ति, वृत्ति को बनाओ। भाई वृत्ति कैसे शांत होवे, वृत्ति का कैसे निरोध होवे? भाई समाधि से बहुत फायदा पड़ता है। हाँ, चित्त वृत्ति, जो चित्त इधर उधर जाता है ना, भटकता है, उसको शांति कैसे आवे? वो भाई उसने बोला हठ योग से आएगी, समाधि से आएगी, ध्यान से आएगी। भाई ये क्या है? सवाल पूछता है गुरु से। वृत्ति आई कथा, वृत्ति भी जड़ है। तुम जड़ वृत्ति को आत्मा से ही, आत्मा तुम समझेगा तो वृत्ति जो है वो निवृत्ति हो जाएगी आप ही वृत्ति की।
तुम आत्मा नहीं समझेगा, शरीर समझ के अपनी वृत्ति को रोज रोज नोद करेगा, मैं हूं देह, मैं समाधि में बैठता हूं, अभी मन किधर जाता है, इधर क्यों जाता है, उधर जाओ, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, मन को समझाता है। तो थोड़े टाइम के लिए वृत्ति शांत हो जाएगी, फिर तुम दुनिया में जाएगा तो तुम देह अध्यासी है, तो फिर वो दुनिया वाला सब जो संसार की बातें सब अंदर आ जाएंगी। समाधि का खाली थोड़े टाइम के लिए फायदा है, टेम्पररी। बाकी समाधि है क्या? समाधि माना समान दृष्टि, समता बुद्धि, समान वृत्ति, समत्व भाव, समत्व योग, ये है समाधि। एक एक में आत्मा देखना, सर्व में आत्मा देखना, ये है समाधि। बाकी मैं देह हूं और समाधि में बैठता हूं, चित्त की वृत्ति को देखता हूं, किधर जाती है वृत्ति, भाई इधर जाती है पकड़ो वृत्ति को, उधर जाती है पकड़ो। अरे जलेबी में गया, लगाओ लपड़ अपने को, थोड़ा औरत देखा, फिर लगाओ लपड़, फिर इधर उधर से चित्त को हटा के और अपनी आत्मा में ऐसा बैठता है, भाई मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ, मैं समाधि करता हूँ। फोटो रखेगा सामने, ओम रखेगा सामने, कुछ भी रखेगा, ऐसा बैठेगा, मैं मिस्टर सो एंड सो समाधि में बैठता हूँ, आई विश टू सिट इन समाधि, मैं समाधि में बैठना चाहता हूँ, वृत्ति का निरोध करना चाहता हूँ। वृत्ति होती क्या है? वृत्ति का निरोध करेगा अभी, फिर कल जो है वो बिगड़ जाएगी। तो ये वृत्ति का ज्ञान नहीं है, रोज रोज वृत्ति बनाने का ज्ञान नहीं है। तुम्हारी वृत्ति इधर गई उधर गई, तुमने बनाया, थोड़े टाइम के लिए बनी, लेकिन बिल्कुल निवृत्ति हो जाए, तुम आत्मा में रहेगा तो वृत्ति इधर उधर जाएगी कैसे? जहां तक आत्मा देखने वाला, उसका मन किधर जाएगा बताओ? गॉड इज एवरीवेयर, मैं आत्मा हूं, मैं जानता हूं, सर्वत्र हूं, व्यापक हूं। अभी कौन सी चीज है जिसमें मेरी वृत्ति जाएगी? भाई मेरी वृत्ति ना औरत में जाती है, तो तुम उधर देखो, ये आत्मा है, औरत नहीं है, पीछे जाएगी वृत्ति। ये आत्मा है, ये बेटा नहीं है, ये आत्मा है, ये पदार्थ नहीं है, ये आत्मा है, सब आत्मा ही आत्मा है। इधर भी मैं हूं, पीछे वृत्ति जाएगी, सहज ही ठहर जाएगी। जहां नजर पड़ेगी उधर भगवान ही भगवान है, तो वृत्ति को बनाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी समाधि में बैठ के वृत्ति बनाएगा, फिर औरत आएगी समाधि में। हजार साल तपस्या करके भी जो औरत के पीछे गिरता है, माना उसने वृत्ति बनाई, बैठ के अंदर समाधि किया, ध्यान किया, वृत्ति बैठ के बनाई, लेकिन औरत अंदर बैठी थी, वासना थी। समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, जब तक न मिटेगी वासना, बंधन न तेरा जाएगा। तो वासना की क्षय करो, बाकी वृत्ति निरोध क्या करेगा? जहां जहां तुम्हारी वासना जाए उधर आत्मा देखो। भाई मेरा तो मन बेटे में गया, तो तुम अंदर में ही देखो, वो बेटा नहीं है, आत्मा। मेरा बेटा कोई भी नहीं है, वो आत्मा ही है, भगवान ही है। मेरा बेटा कहां से आया? तो ये आत्मा का निश्चय और सर्वत्र आत्मा देखना, इसके सिवाय कोई भी दूसरा अभ्यास नहीं है। किसी भी श्रुति में, किसी भी वेद शास्त्र में दूसरा अभ्यास है ही नहीं। आत्मा के निष्ठा के सिवाय, आत्मा के निश्चय के सिवाय कोई अभ्यास नहीं है। बाकी कितना भी साधन करो, समाधि करो, ध्यान करो, अगर आत्मा का निश्चय नहीं किया, बाकी कुछ भी बैठ के करो, तो ये वंज चलाते हैं, नाव चलाते हैं, फिजूल अपना टाइम गंवाते हैं। और आत्मा की निष्ठा नहीं किया तो बाकी कुछ भी किया तो कुछ नहीं हुआ, जीरो, बंधन ही है, बंधन ही है। आत्मा तो इस तरह ना, तुम्हारी एक जगह है ना, स्वप्रकाश, वृत्ति को भी प्रकाश करने वाली। वो जड़ वृत्ति क्या आत्मा को जानेगी? और आत्मा जो स्वप्रकाश है, उसको जड़ वृत्ति कैसे जानेगी? जड़ वृत्ति को तुम कितना भी वृत्ति को बनाओ तो भी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। आत्मा स्वप्रकाश है, निसंग है। भाई तुम्हारा किसी से संगी नहीं हुआ है, नहीं शरीर से, नहीं मन से, नहीं अहंकार से, नहीं बुद्धि से, नहीं वृत्ति से। वृत्ति से भी तुम्हारा संग नहीं है। वृत्ति से भी, वृत्ति का भी तुम जो है वो साक्षी है। वृत्ति भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है, मन भी जड़ है। तो मन जड़ और समाधि में बैठेगा। मन कभी आत्मा को देखेगा? मत कभी आत्मा को लग सकती है? मत माना बुद्धि। मन और बुद्धि और वृत्ति से भी ऊपर है आत्मा, स्वप्रकाश, माना उसको प्रकाश देने वाली है। वृत्ति को भी, मन को भी, बुद्धि को जानने वाली। पर मन बुद्धि वृत्ति आत्मा को नहीं जान सकेगा।
वृत्ति का निरोध होवे या वृत्ति इधर उधर जाए, हवा चले या एक जगह बैठी है तो क्या हुआ, एक जगह खड़ी है हवा, या तूफान आया तो क्या हुआ। ऐसी तरह से मन किधर गया या शांत है, उसी में भी मेरा क्या, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो नित्य शांत हूं। मन अभी शांत है, कल नहीं होगा। मन अगर है तुम्हारे पास, वृत्ति अगर है तो अभी है, अभी शांत है, अभी फिर चलेगी। जब तक श्वास है तब तक तुम्हारा मन और वृत्ति चलती रहेगी। लेकिन तुम जो आत्मा है, स्वप्रकाश है, तुम अपने को आत्मा में बस जगाओ। आत्मा की कुर्सी पर बैठो, नीचे उतरो ही नहीं। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा का सर्वत्र आत्मा ही देखे तो वृत्ति को बना, वृत्ति सहज ठहर जाएगी। मन सहज ठहर जाएगा जब मन को आत्मा का दर्शन कराएगा, किधर जाएगा ही नहीं। बोलेगा जाके क्या करूं, उधर भी आत्मा ही तो है। भाई मन सिनेमा में चलो, बोलेगा उधर क्या चल के देखेगा, मैं ही तो हूँ। भाई फलाने संत का दर्शन करने चलो, मन बोलता है मैं ही तो हूँ, किसका दर्शन करूं, किधर जाऊं। भाई भाई से मिलने चलो, उधर मैं ही तो हूँ। भाई हमारे से जुदा है क्या जिसके साथ जाके मिलूं। सारी दुनिया से वृत्ति हट जाएगी जब मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं हूँ, तो कहां भी तुम्हारी इच्छा ही नहीं जाएगी, कहां तुम्हारी वृत्ति भटकेगी नहीं। वृत्ति तब भटकती है जब जगत को सत्य करके मानता है। तुम जीव है और जगत है तो वृत्ति है, तू आत्मा है तो वृत्ति कहां से आई जिसको तुम बनाता है। मन है कहां, मन हमको दिखाओ किधर है, कौन से मन को तुम समझाता है, मन है ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, मन है कहां। अरे मन को बोलो तू ज्योत स्वरूप है, मिलके भगवान से एक हो जाओ, तुम भगवान का स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है। बाकी तुम है कहां, मन है कहां, तो वृत्ति भी कहां है, जड़ वृत्ति है। तू चेतन आत्मा है, वृत्ति जड़ है। तो वृत्ति को बनाने का कोई जरूर नहीं है, ये तुम्हारे में बंधन है कि इच्छा है कि मैं समाधि में बैठूं। समाधि 1 घंटा 2 घंटा करेगा भी, फिर उठेगा, फिर क्या देखेगा। घर में तुम समाधि करके देखो, फिर उठ के क्या देखेगा, आत्मा देखेगा। उस टाइम थोड़े टाइम के लिए समाधि में बैठने से थोड़ी शांति आती है, भैया जगत का गोड़ शोर नहीं है। पर समाधि में बैठने के टाइम भी अगर मन को कोई ख्याल आ गया, स्त्री का, बेटे का, उसका तुम बैठ के झगड़ा करना अंदर, वहां स्त्री क्यों देखा, बेटा क्यों देखा। अरे है ही आत्मा, तो देखता क्या है। 24 ही घंटा तुम्हारा मनन चलना चाहिए, पक्क करो इधर भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है। दादा बोलता था तो पहले तुम रास्ते में जाओ तो बोलो ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है। भाई स्त्री देखने में नहीं आत्मा है, ये मैं ही तो हूँ। भाई कोई पदार्थ देखने में आता, मैं ही तो हूँ। दादा बोलता था तुम रास्ते में से क्या देख के आया, तो एक माई ने बोला बस थी, ट्रेन थी, एक झगड़ा था रास्ते में, एक बारात जा रही थी, दादा हमने देखा, ऐसा देख के आई। बोला तुमने ये क्या देखा, आत्मा नहीं देखा, बस देखा। बस कहाँ थी, मोटर कहाँ थी, आदमी कहाँ थे, औरत कहाँ थी, जंजा कहाँ थी, कुछ था ही नहीं, एक ही भगवान था।